कन्वर्जन के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, नागेंद्र जी नागेंद्र जी बोलिए। जी 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 जी, मैं इस बारे में भी सर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के आज पिछले 8-10 दिन से बहुत मजाक उड़ाया गया, सारा श्री का भी मजाक उड़ाया गया है, सारा की काज करने के तौर तरीके का भी मजाक उड़ाया गया है कि सहारा को माफी मांग लेना चाहिए, सहारा श्री गलत किए थे। सर 2012 से लेकर के सहारा श्री जब तक जिंदा रहे तब तक आपको मैं पूरा रिकॉर्ड भेज दूंगा, आइए देख लीजिए कि कितने लगाए गए हैं। और जहां तक कन्वर्जन का एफिडेविट का सवाल है तो सहारा पैरा बैंकिंग का बिजनेस करती थी 2011, 2010, 12, 13, 14 कंटिन्यू पैरा बैंकिंग का काम किया है। और पैरा बैंकिंग में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, लो रेट से हाई रेट पे जाता है, री इन्वेस्टमेंट होता है, रिन्यू होता है, तो उसको जो कन्वर्जन के नाम पर आज अपना प्लान लेकर लोग चल रहे हैं, उसे कन्वर्जन लोग मानते हैं, सहारा पैरा बैंकिंग में री इन्वेस्टमेंट मानती है। और सहारा ने 2012 में एफिडेविट किया, पहला एफिडेविट 5,120 करोड़ कैश जो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के पड़े थे कैश दे दिया, 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी सहारा सिटी का सारे हैंड ओवर कर दिए। अब उसके बाद ऑर्डर आया कि जी नहीं, अब आप कैश में जमा करिए। तो कैश में जमा करने के लिए कहां से कैश लाया जाता है? तो उसने एफिडेविट किया कि हमने कैश में पेमेंट सोसाइटियों से किया, क्यूशोप से किया, और जो कंपनियां चालू थी वहां से किया। इसका भी एफिडेविट लगाया हुआ और उसमें कितने कितने अमाउंट डाले गए वो भी डाला गया। तो जिस 2 कंपनी का केस था उस 2 कंपनी के लिए तो पहले ही दे दिया, उसके बाद कैश मांगा गया, तो कैश जिस कंपनी में आता था वहां से कैश नहीं दिया गया, उसका भी एफिडेविट दिया गया। और जब ये कहा गया कि सर हम कैश में पेमेंट किए, हम इस कंपनी से लेकर के यहाँ पे किए, यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बन गई, यहाँ पर हम लायबिलिटी फ्री हो गए, तो उस बात को मानने से इनकार कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि आप कैश में पेमेंट कैसे कर सकते हैं, जबकि सर सहारा का पैरा बैंकिंग का 1978 से लेकर आज तक के इतिहास पर उठाकर देखिए, इन्वेस्टर का टोटल इन्वेस्टर का 98% इन्वेस्टर ऐसे हैं, 98% मैं बोल रहा हूं, जिनका इन्वेस्टमेंट 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 के बीच में है। 98% बड़े बड़े इन्वेस्टर सर मैक्सिमम 2%, 1 to 2% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो सर जिस संस्था में माइक्रो इन्वेस्टर 98% हो और वो जब 20,000 करोड़ का पेमेंट कैश से देने की, वो भी उसको भी सर्टिफाइड सीए सर्टिफिकेट के साथ अगर अपना एफिडेविट करता हो, उसको आप गलत मानते हैं कि नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। तो अब तीसरी बार इनको पैसा देने की बात होती है कि जी नहीं, कैश वाली बात हम नहीं मानेंगे, ये आपका गलत है। और सर जब ये कैश की बात को मान लिया गया था कि ये कैश है, इन्वेस्टर नहीं है, तो सर सेबी का रोल क्या रह गया था? सेबी का रोल तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर इंक्वायरी क्या चल रही थी कि क्या सहारा स्विस बैंक है, ये कैश कहां से आया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? तो जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जब ये कैश का केस था, तो सर सेबी क्या कर रही है? सेबी निवेशकों के हित के लिए बनाई गई थी। सेबी को 5,000 करोड़ दिया गया, 5 करोड़ भी नहीं बांट पाए थे उस समय तक। तो सर आप भी समझ सकते हैं कि ये मैटर किसकी है, इंक्वायरी किसकी हुई, सहारा श्री को जेल क्यों डाला गया, और ये क्यों कहा गया कि आप खड़े खड़े 5,000 करोड़ कैश दीजिए और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी दीजिए। सर जिस दिन इनको जेल भेजा गया था उस दिन तक कभी भी न तो सुप्रीम कोर्ट न सेबी कैश का डिमांड किया, लेकिन जिस दिन उनको जेल डाला गया था उसी दिन कैश की डिमांड की गई थी। ऐसा क्यों सर? जब 5,000 करोड़ आपके पास पड़े थे, आपने कह दिया कि इन्वेस्टर नहीं है। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग लग रही थी, जब लग रहा था कि सारा स्विस बैंक है, तो सर इसमें सेबी क्या कर रहा था? क्या रोल रह गया था सेबी का? क्यों सहारा श्री को जेल डाल दिया गया था? तो क्या ये सब साजिश नहीं है? क्या इसके पीछे कोई और नहीं है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? सिर्फ इस बात को लेकर के कि सहारा ने लोगों का पैसा कन्वर्जन करा दिया, जिसे आज कन्वर्जन बोल रहे हैं। जरा इन लोगों से पूछ लीजिए कि उस दिन तक जितनी भी हिंदुस्तान की कंपनियों में पैसा लोगों का डूबा, क्या सेबी ने दिया? आज भी लोगों को दिया? आज सहारा आंख भी खड़ा है आप लोगों का पैसा देने के लिए, इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। जरा सवाल खड़ा करिए गोल्डन फॉरेस्ट का, जरा सवाल खड़ा करिए पीआरएस का, जरा सवाल खड़ा करिए आदर्श सोसाइटी का
फिर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सहारा को छोड़कर बहुत सारी दूसरी कंपनी में भी काम किए, वहां भी पैसे इन लोगों ने डुबाया है। जरा उसका सवाल पूछ लीजिए तो उनसे कि उस कंपनियों का क्या होगा, साई प्रसाद का क्या होगा, अल्केन माइन का क्या होगा, है किसी के पास जवाब? लेकिन खैर हमें उस पर नहीं जाना, हम सहारा मैनेजमेंट की बात करते हैं। सहारा कल भी था, आज भी है, आज भी लोगों को बोल रही है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे और लोगों का रिटर्न करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई पर हैं और सच्चाई की जीत एक दिन होती है। ये सहारा है। हम आज भी बोलते हैं कि हम हैं सहारा, मतलब है सहारा। चलिए कोई बात नहीं है। अब नागेंद्र जी, अब आप धैर्य से सुनिए, अब धैर्य से सुनिए। आपको बहुत वक्त दिया, पूरा वक्त दिया। मैंने अपनी तरफ से भी सवाल पूछा और सर सवाल दो चार सवाल छोटे सवाल है हाँ, सर। नागेंद्र जी, अशोक राम जी, वन वर्ड आंसर है सर। दो चार सवाल में वन वर्ड आंसर है सर। नहीं, जितने भी साथी लाइव में जुड़े हैं सबको एक मिनट देखिए, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। इधर उधर की बात करने से अच्छा है सर कि मुद्दे पर बात किया जाए। एक मिनट चौधरी जी, एक मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि जिस व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है हम उनको उस प्राणी समझते ही नहीं कि इनसे कुछ सवाल का जवाब सही तरीके से हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कुछ बात आज बातों बातों में एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए उनको बहुत बधाई। कुछ दिन पहले हमने इसी मंच से कहा था कि उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सहारा से भी अकाउंट में, जो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा रखा जा रहा है, वो अगर इन्वेस्टर को पैसा अगर नहीं मिला तो पैसा सरकारी फंड में चला जाएगा। और सरकार ने इसका पहल किया भी था। हम लोगों ने जो रिट पिटीशन लगाया तब जाकर के ये रुका। वो बात नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन इतना एक्सेप्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई। पहले आपने इस बात को खारिज किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आज आपने माना, हमको अच्छा लगा। दूसरा चीज कि अभी ये कह रहे थे, देखिए वो पैसा जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सहारा के इन्वेस्टर अगर सहारा से भी रिफंड अकाउंट से पैसा नहीं ले पाते हैं तो उसको काला धन मानते हुए सरकार